हे ओटाकूज व्हाट्सअप, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर इंडियन ओटाकू। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं माय हीरो एकेडमी एनिमे की सीजन 4 को। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में दिए घंटी के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम एनिमे से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो देखते हैं क्या खास इस एनिमे शो में, जिस वजह से आपको देखना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीज़न 4 में हमें कुछ नई चीज़ें देखने मिलती है, तो कुछ वही पुरानी। जैसे पुरानी चीज़ों में शुरू के एपिसोड में हमें बैटल देखने मिलती है विलेन और हीरोज़ के बीच, और उसके बाद विलेन्स दिखते ही नहीं है, मतलब सब कुछ शांत सा पड़ जाता है। और फिर वो लास्ट के एपिसोड में आके अपनी अगली चाल चलते हैं। हमारे हीरो मिडोरिया की पावर की परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसे देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे पूरी पावर पाने में 2-3 सीज़न और लगेंगे। और लास्ट के एपिसोड में हमें एक और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नई चीज़ों में इस बार फाइटिंग का मकसद कुछ और होता है, और फाइटिंग के बाद क्लास ने आपको ट्रेनिंग करते हुए नहीं बल्कि स्कूल फेस्टिवल की तैयारी करते हुए दिखेंगे। फाइटिंग भी इस बार हमारे हीरोज स्टार्ट करते हैं, ना कि विलेंस। और फाइनली एनीमे में 3 सीज़न के बाद हमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की डेथ देखने को मिलती है, जिसमें मैं दुखी कम और खुश ज़्यादा हूँ, क्योंकि भाई फाइनली हमें किसी कैरेक्टर की डेथ तो देखने मिली। और हमारे हीरो मिडोरिया का एक नए विलन से सामना होता है, जिसका मकसद बाकी विलन से बिल्कुल अलग और नया है। तो प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ सीज़न 4 में क्लास 1A के कुछ स्टूडेंट को वर्क स्टडी करने का मौका मिल जाता है, जिसमें मिडोरिया बिग 3 के मिरियो के साथ प्रो हीरो नाइट आई की एजेंसी में वर्क स्टडी करता है, जो ऑल माइट का फॉर्मर साइडकिक है, और उसे मिडोरिया और वन फॉर ऑल के बारे में भी पता है, जिसके वो सख्त खिलाफ है। उसके अलावा उराराका और आसुई बिग 3 की नेचुरल हार्डो के साथ प्रो हीरो ryuki के एजेंसी में वर्क स्टडी करते हैं। वहीं किरिशिमा बिग 3 के अमाजिकी के साथ प्रो हीरो फैट गन के यहाँ वर्क स्टडी करता है। लास्ट में आता है टोकोयामी, जो वर्क स्टडी के लिए प्रो हीरो हॉक्स के पास जाता है, जिसका इंट्रोडक्शन हमें लास्ट के एपिसोड में कराया जाता है। एक दिन मिरियो और मिडोरिया पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं कि तभी मिडोरिया की टक्कर एक छोटी बच्ची से होती है, जिसके हाथों और पैरों पर बैंडेज लगी हुई होती है और किसी से डर के भाग रही होती है, जो कोई और नहीं बल्कि विलन ओवरऑल होता है, जिसके पीछे नाइट आई कब से लगा हुआ होता है। ओवरऑल उस लड़की का नाम एरी और खुद को उसका फादर बताता है। मिडोरिया और मिरियो ओवरऑल को एरी को ले जाने से नहीं रोक पाते, लेकिन वो इस बारे में नाइट आई को बताते हैं। नाइट आई इसके बाद बाकी प्रो हीरोज, छोटे मोटे हीरोज को मीटिंग के लिए बुलाता है, जिसमें आइजावा, ग्रैंड टोरिनो, ryuku, फैट गन जैसे हीरो शामिल होते हैं। स्टूडेंट्स में मिरियो, मिडोरिया, अमाजिकी, किरिशिमा, हाडो, उराराका, आसुई भी मौजूद होते हैं। मीटिंग का फैसला ये निकल कर आता है कि वो किसी भी हालत में एरी को ओवरऑल से बचाएंगे। तो आपको देखना ये है कि हमारे हीरोज़ एरी को बचा पाएंगे या नहीं, और स्कूल फेस्टिवल के दौरान क्या होगा, और वो कौन सा नया विलन होगा जिसका मकसद बाकी विलन से अलग होगा। और इस बार लास्ट में भी हमें तगड़ी फाइट देखने मिलेगी, ना कि बातचीत। एनिमे का एनिमेशन पिछले सीज़न के मुकाबले मुझे कुछ फीका लगा। बस 2 जगह अच्छा लगा। एक तो उस टाइम पर जब डेकू उर्फ मिडोरिया ओवरऑल से एरी को बचाने की कोशिश करता है, दूसरा लास्ट के एपिसोड में, जो मैं आपको ऑब्वियसली नहीं दिखाऊंगा। स्पेशल मूवमेंट में क्लास 1A मतलब हमारे हीरोज़ की स्कूल फेस्टिवल में परफॉर्मेंस, जिसे देखकर लगता है कि वो सिर्फ एक दूसरे के राइवल्स ही नहीं हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट तो मुझे पुअर लगा, क्योंकि कैरेक्टर से हम कनेक्ट हो पाए, वो सिर्फ उनके फ्लैशबैक देखकर ये कैरेक्टर्स को डेवलप करने में ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता। जो पुराने कैरेक्टर्स के लिए तो ठीक है, पर नए कैरेक्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं। चारों सॉन्ग, जिसमें 2 ओपनिंग और 2 एंडिंग सॉन्ग हैं, इनमें से कोई भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। हालांकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है। एक टाइम में तो आप आयामों को लेकर भी चिंता में पड़ जाएंगे। इस बार क्लास 1A के बाकी स्टूडेंट को कुछ खास स्क्रीन टाइम नहीं मिला है। स्टोरी का तो एक ही फॉर्मूला है, शुरू में बैटल दिखाना, फिर शांत हो जाना, और फिर लास्ट में जाके अगले सीज़न के लिए हाइप बढ़ाना। जी हाँ, माय हीरो एकेडमिया एनिमे का 5th सीज़न भी कंफर्म हो चुका है, और लास्ट का एपिसोड देखकर लगता है कि 5th सीज़न में कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि 4th सीज़न बाकी सीज़न के मुकाबले कम मज़ेदार है, जिसे ध्यान में रखते हुए शायद 5वां सीज़न कुछ जानदार होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप इस एनिमे सीरीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक एंटरटेनिंग, नो टाइम वेस्ट और मस्ट वॉच एनिमे सीरीज़ है, जिसे ना देखने की गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और आप इसे उन्हें भी दिखा सकते हैं जो मार्वल, डीसी या फिर सुपर हीरोज़ के फ़ैन हैं। और हाँ, ये एनिमे भी पहले 3 सीज़न की तरह ही इंग्लिश डब में अवेलेबल है, और मैं आपको इसकी इंग्लिश डबिंग में ही देखने के लिए कहूँगा, क्योंकि मुझे इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज से ज़्यादा इसकी इंग्लिश डबिंग ही पसंद है। लेकिन फिर भी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस लैंग्वेज में इस एनिमे को देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। और अगर सब्सक्राइब कर ही लिया है तो साथ में दिए गए घंटी के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।